ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 18 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए सुनते हैं 18 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। ओम शांति। एक समय की बात है, संगम युग का पावन समय चल रहा था। चारों तरफ कलयुग की पुरानी दुनिया दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी थी जिन्हें एक अनोखा रूहानी नशा मिला हुआ था। वे जानते थे कि वे कोई साधारण परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा की ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं। हर सुबह अमृत वेले जब सारी दुनिया गहरी नींद में सोई रहती, तब ये बच्चे उठकर अपने रूहानी बाबा को याद करते। वे शांत बैठकर विचार सागर मंथन करते। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमारा भविष्य क्या है? उनकी बुद्धि में यह नशा रहता कि हम अभी गुप्त रूप से नई दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है और हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। बाबा बच्चों से कहते, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया और ये पुराना शरीर अब अधिक समय का नहीं है। जैसे कोई नया घर बन जाने पर पुराने घर से दिल हट जाता है, वैसे ही तुम भी इस पुरानी दुनिया से दिल हटाओ। अब तुम्हें नए घर शांति धाम और फिर सुख धाम जाना है। बच्चे समझते थे कि ये दुनिया एक पुराना मकान है। आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया दिव्य शरीर धारण करेगी। इसलिए वे देह अभिमान छोड़ने का अभ्यास करते थे। बाबा समझाते, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। देह का भान खत्म होगा तो जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव भी समाप्त हो जाएगा। बाबा उन्हें बार बार याद दिलाते, तुम ईश्वरीय फैमिली हो, अभी तुम रूहानी भाई बहन हो। सतयुग में यही फैमिली दैवी परिवार बन जाएगी। ये सुनकर बच्चों के दिल में अपार खुशी भर जाती। वे सोचते, वाह, हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम भविष्य के 21 जन्मों का राजभाग्य ले गए हैं। बाबा ने समझाया कि आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, लेकिन उसका पाठ बहुत महान है। आत्मा ही 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है। अब संगम युग पर बाबा बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। वे समझ रहे थे कि सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर कलयुग। बाबा ने बच्चों को सावधान भी किया। उन्होंने कहा, माया बहुत चालाक है। वह साक्षात्कार, चमत्कार और झूठे अनुभवों के द्वारा भी धोखा देती है। अगर कोई कहे कि उसमें शिव बाबा आते हैं, तो यह भूत प्रवेशता है। तुम बच्चों को किसी भी देहधारी की याद नहीं करनी है, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। कुछ बच्चे सोचते थे कि साक्षात्कार होंगे तो बहुत ऊंची अवस्था बन जाएगी, लेकिन बाबा ने समझाया, ज्ञान मार्ग में साक्षात्कारों का कोई महत्व नहीं। असली पुरुषार्थ है बाप की याद और पवित्र जीवन। बाबा बच्चों को चिट्ठी लिखने की भी शिक्षा देते। वे कहते, जैसे लौकिक पिता को समाचार देते हो, वैसे ही बेहद के बाप को भी अपना समाचार दो। लिखो कि बाबा, हम आपकी याद में रहते हैं, सेवा कर रहे हैं और नारायणी नशे में है। बच्चे सेवा में भी लगे रहते। वे जानते थे कि भारत का कल्याण होना है, सारी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएगी और भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। बाबा कहते, भारत खास है, दुनिया आम है। बच्चों को ये भी समझाया गया कि किसी भी आत्मा या देहधारी से आसक्ति नहीं रखनी है। यदि किसी से अधिक लगाव हो जाए तो बुद्धि उसी में अटक जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, सबसे प्यार करो लेकिन पार भी रहो। धीरे धीरे बच्चों का नशा और बढ़ता गया। वे समझ गए कि ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। यही वह समय है जब भगवान स्वयं आकर बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं।
अब उनका हर दिन अमृत वेले की याद, विचार सागर मंथन, सेवा और आत्म अभ्यास में बीतने लगा। वे आपस में कहते, हम ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं। हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बहुत जल्द हम शांति धाम होकर सुख धाम में जाएंगे। इस रूहानी नशे में उनके जीवन को खुशी, शांति और शक्ति से भर दिया। ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 18 मई 2026 की बाबा की मुरली का सारांश। इस मुरली में बाप दादा ने बच्चों को रूहानी नशे में रहने की प्रेरणा दी। बाबा ने समझाया कि ये कोई साधारण परिवार नहीं, बल्कि ईश्वर की ईश्वरीय फैमिली है। अभी संगम युग पर बच्चे गुप्त रूप से नई दैवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को हर समय ये स्मृति रखनी है कि हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा हमारे पिता है और हम उनकी संतान हैं और भविष्य के स्वर्ग का राजभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि अगर बच्चे अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करें, अपने बाप को याद करें और अपने भविष्य को सोचे, तो पूरे दिन खुशी बनी रहेगी। सुबह सुबह ये विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हम किस दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। इससे आसुरी दुनिया से दिल हटकर ईश्वरीय परिवार से जुड़ जाता है। मुरली में समझाया गया कि ये पुरानी दुनिया और ये शरीर दोनों पुराने हो चुके हैं। जैसे नया घर बनने पर पुराने घर से मोह समाप्त हो जाता है, वैसे ही बच्चों को भी इस पुरानी दुनिया से मोह हटाकर शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। अभी बच्चों को देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझना है। बाबा ने बताया कि आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है और अब संगम युग पर आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल रहा है। इसलिए बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यह ज्ञान केवल अभी मिलता है, सतयुग में ये याद नहीं रहेगा। मुरली में बाबा ने माया से सावधान रहने की भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार, चमत्कार या किसी देहधारी के ओर आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ केवल एक शिव बाबा को याद करना है और पवित्र जीवन जीना है। किसी भी आत्मा या शरीर से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बुद्धि भटक जाती है। बाबा ने बच्चों को सेवा के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ये समय भारत और विश्व के कल्याण का है। सभी आत्माओं को सद्गति देने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। इसलिए बच्चों को सेवा, याद और पवित्रता के मार्ग पर चलते हुए अपनी नई दैवी दुनिया की स्थापना करनी चाहिए। अंत में बाबा ने समझाया कि जो बच्चे हर बात का सार समझकर सरल पुरुषार्थ करते हैं, वे स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सुख शांति का अनुभव कराते हैं। ओम शांति। ये थी 18 मई 2026 की बाबा की मुगली कहानी के रूप में और मुगली का सारांश। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी भेजें, ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।